आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं कल यानी गुरुवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट देखने को मिली है। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और बिहार इलेक्शन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। यानी कि कुल मिला के तीन हमें जबरदस्त संकेत देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं तीन बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तो मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। BTST में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो क्लियरली बताया था कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी और बिल्कुल वैसे ही ओपनिंग हमें देखने को मिली। और जो जो लेवल आप सबको जो जो चीज़ें बताया था बहुत अच्छे से सभी चीज़ें वर्क करते हुए देखने को मिला। शेयर बाजार में हमें ओवरऑल तेजी देखने को मिली, जिसकी वजह से मार्केट कैप में 4.63 लाख करोड़ की बढ़त देखने को मिली, या कह सकते हैं जो इन्वेस्टर हैं उनको ये फायदा होते हुए देखने को मिला। बाजार ने लगाई तेज दौड़, 180 अंक उछलकर निफ्टी 25,875 पर क्लोज होते हुए देखने को मिला है। बाजार में जो तेजी का कारण रहा वो क्या रहा, मार्केट की ओपनिंग कैसे होगी, कल का क्या स्ट्रेटजी और प्लान बना के चलना है और हमें सावधान किन चीज़ों से रहना है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप सबको नंबर एक बात ये बता दूं कि देखिए, आप थंबनेल पे मत जाइएगा, एनालिसिस समझने की कोशिश करिएगा। जो भी पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें हैं वो आप सबके साथ क्लियरली बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप सबको अपडेट करा देता हूं। तो सबसे पहले हम पॉइंट टू पॉइंट सभी चीज़ों को कवर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए, सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, बाजार में तेजी के कई कारण हैं। एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार का जो है ओवरऑल व्यू निकल के आ रहा है सोशल मीडिया, न्यूज चैनल और अन्य सभी माध्यम से। ठीक है, दूसरी तरफ अमेरिका की बात की जाए तो शटडाउन अपडाउन के कारण अमेरिकी बाजार लाइफ हाई पर बंद हुआ। FIS की बिकावली का दबाव कम हुआ और DIS की खरीदारी अनवरत जारी है। यानी कि कंटिन्यू DIS तो खरीद ही रहे हैं, आप सबने देखा, चाहे जब भी डाटा उठा के देख लिए। मुझे लगता है कि शायद 50 या 100 में मुझे लगता है 2 या 3 बार सेलिंग किया होगा, नहीं तो कंटिन्यू उनकी तरफ से हमें सपोर्ट ही देखने को मिल रहा है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स 5वें दिन कमजोर रहा और यह 99.50 के नीचे फिसल गया। सोना चांदी में भी हमें जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। कच्चे तेल एक हफ्ते की ऊंचाई $65 के पास ट्रेड कर रहा है, जबकि नेचुरल गैस के दाम 5 साल की ऊंचाई पर हैं। तो ये ओवरऑल चीजें निकल के आ रही हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान से समझिएगा, और सबसे बड़ा खेल क्या हो सकता है मार्केट में, अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, एग्जिट पोल एनडीए को बढ़त दिखा रहे हैं, मजबूत ग्लोबल संकेत देखने को मिला और इंडिया US ट्रेड डील की काफी संभावना, यानी कि इस पर काफी कुछ पॉजिटिव संकेत देखने को मिला। दूसरी तरफ ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें H1 वीजा को लेकर जो है तारीफ किया है कि हमें इसकी जरूरत है और उतने टैलेंटबाज अमेरिका में नहीं है, हमें इंडिया की जरूरत पड़ेगी। कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो कहीं ना कहीं ओवरऑल चीजें H1 वीजा को लेकर है, जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत देते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अब क्या चीजें हैं जिसे हमें सावधान रहना है। ठीक है, सबसे पहले नेगेटिव चीज क्या है उससे जरूर ध्यान रखिएगा। शेयर बाजार में आ सकता है भूचाल। अगर बिहार चुनाव नतीजे पलटे तो निफ्टी 7% तक गिर सकता है। यानी कि अगर ये नतीजा हमें थोड़ा सा गड़बड़ देखने को मिलेगा, और या फिर नतीजे अगर गड़बड़ नहीं भी आते हैं, सोशल मीडिया या न्यूज में या एग्जिट पोल में वैसे ही कहीं माहौल बना दिया गया, तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि इंडिया में, दुनिया में कुछ भी होता है, कुछ भी बड़ी चीज़ें होती हैं, चाहे वो बड़ा इवेंट हो, बड़ी घटना हो, बड़ा स्टेटमेंट हो, तो सबसे पहले उसका सीधा इम्पैक्ट शेयर मार्केट पे ही पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये चीज़ें नेगेटिव थोड़ा भी माहौल बनता है तो निफ्टी में हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। यानी कि अब यहाँ पर मैं आप सबको एक चीज़ और बता दूं कि मैं हमेशा न्यूज को भी साथ में और टेक्निकल चीज़ों को साथ में लेके चलता हूँ। अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो मेरा व्यू जो रहता है वो 70% टेक्निकल का रहता है और 30% न्यूज़ को मैं फॉलो करता हूँ। लेकिन अगर कुछ विशेष या बड़ी न्यूज़ आती है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप से टैरिफ को लेकर आई या वीजा को लेकर आई या कोई इलेक्शन है, तब वहाँ पर आप 50% से ज़्यादा या इसी का उल्टा आप फॉलो कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर 50% से ज़्यादा फिर हम न्यूज बेस्ड मार्केट जब हो जाती है तो वहाँ टेक्निकल लेवल उतना अच्छे से वर्क नहीं करता है। ठीक है, आशा करता हूँ इतनी चीज़ें समझ में आ गई हुई। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, निफ्टी में हमें क्लोजिंग 25,875 पर देखने को मिली है। वैसे फाइनल सेटलमेंट क्लोजिंग 25,874 पर देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर मान लेते हैं 25,875 पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अब गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें,
946 पर मूव कर रहा है। 946 पर क्यों मूव कर रहा है? मैंने आप सबको अगर आज के डे टाइम फ्रेम पर या प्रीवियस डे टाइम फ्रेम या फिर आज के दिन में अगर गिफ्ट निफ्टी को वॉच किया होगा या बैंक निफ्टी को वॉच किया होगा तो टेक्निकल व्यू से काफ़ी कुछ चीज़ें निकल के आ रही थी। जैसे कि गिफ्ट निफ्टी के लिए जो 26,000 का लेवल है ये अब एक रेजिस्टेंस व्यू में वर्क कर रहा है, और वहीं बैंक निफ्टी में भी एक इंपॉर्टेंट लेवल जो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के व्यू में वर्क करते हुए देखने को मिला है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान से समझिएगा, हमें कहीं ना कहीं मार्केट में पॉजिटिव या गैप अप ओपनिंग के लिए गिफ्ट निफ्टी को 26,000 के ऊपर ब्रेक करना होगा, या कह सकते हैं सस्टेन करना होगा। जो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कहाँ पर मूव कर रहा है। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर ये 26,000 के पार निकलता है तो हमारा व्यू फिर पॉजिटिव रहने वाला है। अब यहाँ पर मैं आप सबको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ओवरऑल चीज़ें जो हैं चाहे वो यूएस मार्केट को लेकर हो या इंडिया को लेकर हो या Q2 रिजल्ट हो, लगभग चीज़ें आप ओवरऑल में बता रहे हूँ। फाइनली यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक एक चीज़ों को बहुत ज़्यादा कवर करने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैं क्लियरली बता दूँ कि और पिछली बार भी मैंने कई बार बताया था कि सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, ठीक है, सारी चीज़ें पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर अभी जो इलेक्शन का माहौल है इससे थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। पहली चीज़, हमें निगेटिव के व्यू क्यों लेके चलना है या हमें निगेटिविटी से सावधान क्यों रहना है? पहली चीज़ तो हो गई आपकी जो बिहार इलेक्शन है, एक इम्पोर्टेंट इवेंट के व्यू में आप लेके चल सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो टेक्निकल लेवल है, जैसे कि गिफ्ट निफ्टी के लिए 26,000 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। दूसरी चीज़ यहाँ अगर डे टाइम फ्रेम पर भी आप देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को, तो गिफ्ट निफ्टी अगर आप यहाँ देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर देख सकते हैं इसको टच करके और कहाँ भी 947 950 के आसपास सस्टेन कर रहा है। अब यहाँ पर 26,000 के ऊपर निकलने पर ही आगे की रैली बनने वाली है। दूसरी तरफ अगर डे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को देखेंगे तो 58,500 को एक तगड़े रेजिस्टेंस के लेवल में लिया है और सीधा नीचे क्लोजिंग दिया है। यानी कि बैंक निफ्टी में कोई खास बढ़त नहीं देखने को मिली, या कह सकते हैं बायर्स बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दिया बैंक निफ्टी में। हालांकि निफ्टी और सेंसेक्स में हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिली, लेकिन यहां पर भी अभी डे टाइम फ्रेम पे कैसी कैंडल बनी है ध्यान से देखिएगा, डोजी कैंडल बनी हुई है, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आप सबको पूछा था कि इस कैंडल का नाम क्या है, काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया था और इसका रिजल्ट भी हमें यहाँ पर क्लियरली आज देख सकते हैं, देखने को मिला भी। तो अब यहाँ पर कल को लेकर हमें थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ पर ये मार्केट ने जो गैप दिया है, जो आज गैप अप ओपनिंग किया और ऊपर ही रह गई, तो इस गैप को मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है तो इस गैप को भर सकती है। हालांकि बाय एंड डिप का व्यू ही लेकर चलना है। जैसे ही मार्केट में गिरावट आती है तो एक इंपॉर्टेंट लेवल से हमें रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। तो अभी ये जो चीज़ें निकल कर रही, थोड़ा सावधान है, और न्यूज़ बेस में कहीं ना कहीं एक अच्छा मौका भी होता है, ये इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी देखिए निफ्टी में हमें डोजी कैंडल देखने को मिल रही है, बैंक निफ्टी में निगेटिव कैंडल कह सकते हैं, यानी कि ओवरऑल हमें सेलिंग होते हुए ही देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको दो चीज़ें बता दिया जिससे थोड़ा सावधान रहना है। टेक्निकल व्यू से अभी गिफ्ट निफ्टी 26,000 रेजिस्टेंस है, वही निफ्टी ने डोजी कैंडल बनाया है, और वहीं बिहार का इलेक्शन है। ये थोड़ा सावधानी वाली चीज़ें हैं। बाकी ओवरऑल जो चीज़ें हैं ग्लोबल मार्केट से या जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, सब कुछ पॉजिटिव निकल के आ रही हैं। अब यहाँ देखिए मैं आप सबको टेलीग्राम पे काफ़ी कुछ चीज़ें अपडेट कराया था, काफ़ी कुछ चीज़ें टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री आप कास्ट प्रोवाइड कर देता हूँ, चाहे वो कोई न्यूज़ हो या इंपॉर्टेंट अपडेट हो या कोई लर्निंग वाली चीज़ें हैं या कोई अगर सेटअप भी बनता है, तो सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री आप कास्ट टेलीग्राम पे मिल जाती हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सर्च करके ज्वाइन ना करिएगा, नहीं किसी और चैनल में ज्वाइन हो जाएंगे तो आपके साथ बड़ा स्कैम और फ्रॉड हो सकता है। आपको कभी भी मेरे चैनल या टेलीग्राम से कहीं पर किसी को कोई पैसे फीस या चार्ज देने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री आप कास्ट होती है। इसीलिए मैं स्पेशली हर वीडियो में ये चीज़ें आप सबको मेंशन करा देता हूँ। देखिए मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि बाजार मजबूत उछाल के साथ 25,650 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। अब निफ्टी 25,850 और 980 के टारगेट की ओर बढ़ा। हालांकि 25,726 के आसपास को रेजिस्टेंस की उम्मीद है। इस स्तर से ऊपर बने रहने में कामयाब ना होने पर 25,630 से नीचे गिरने पर बढ़त थम सकती है नीचे की तरफ। इसके लिए 25,200 और 25,088 पर अहम सपोर्ट देखने को मिल सकता है। बाजार में लॉन्ग रहें और अगली गिरावट में एंट्री करें। नवंबर में ही निफ्टी लगा सकता है ऑल टाइम हाई। अब देखिए बाजार यहां पर दो तीन चीजें तो मैंने आप सबको निगेटिव बता दिया, ओवरऑल चीजें पॉजिटिव हैं, बस हमें थोड़ा सा सावधान किससे रहना है। दूसरी चीज
अभी ऑलरेडी हमें 2-3 दिन से तेजी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जो बियर्स हैं, जो कहीं ना कहीं मार्केट में मंदी वाले हैं, ये कहीं ना कहीं इंतजार में बैठे हैं कि जैसे इनको मौका मिले वैसे ही हावी हो जाए मार्केट पे, या फिर यहाँ पर लोग वेट कर रहे हैं कि हमें फिर से एक बार मार्केट गिरे तो बाय ऑन डिप पर एक बाय करने का मौका मिल जाए। क्योंकि बाजार अगर ऊपर ही निकलती गई तो जो लोग इंतजार कर रहे हैं या जो बियर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं चांस चाहिए। तो वो लोग ये चीज़ें कहीं ना कहीं मार्केट में जैसे ही कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं तो तुरंत ये हमें अब चीज़ें जो है मार्केट में चेंजेस होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही है। ट्रेड डील पर पॉजिटिव खबर आने की उम्मीद, किसी भी अच्छी खबर पर बाजार ऊपर जाने को तैयार। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि हमें सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, बस आपको ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखना है। एक तो टेक्निकल लेवल से भी चीज़ें देखने को मिल रही है, दूसरा यहाँ पर जो बिहार इलेक्शन है, एक कैबिनेट मीटिंग की अगर बात किया जाए तो इस पर भी थोड़ा फोकस रखना है। हालांकि ये चीज़ें पॉजिटिव व्यू में ही लेके चलना है। बाजार की नज़र कैबिनेट और सीसीएस की बैठक पर ग्रेफाइट की रॉयल्टी पर फैसला संभव। ठीक है, जैसा कि मैंने आप सबको बताया ये हाई इवेंट है और इसका रिजल्ट फाइनली 14 नवंबर फ्राइडे को आने वाला है। ठीक है, और WPI का डाटा भी आने वाला है। तो अभी सबसे ज़्यादा जो फोकस रखना है वो इस पर रखना है। बिहार का जो इलेक्शन का रिजल्ट फाइनल आने वाला है। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजों से मार्केट में माहौल बन रहा है, लेकिन रियलिटी में अगर जो चीज़ें हैं वो क्या है, वो तो असली चीज़ें तो रिजल्ट में ही पता चलेगा। हालांकि रिजल्ट पॉजिटिव आने पे चीज़ें नॉर्मल हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि गैप अप ओपनिंग के बाद यह मजबूत दिख रहा है। डेली चार्ट पर फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट के बाद इंडेक्स में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। मैंने आप सबको एक पैरेलल चैनल दिखाया था गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी दोनों में, जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद सीधा हमें अपसाइड में जाते हुए देखने को मिला। वही चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। निफ्टी 21 EMA से ऊपर चला गया है, जो मौजूदा तेजी कायम रहने का संकेत दे रहा है। शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट पॉजिटिव बना रह सकता है। ऐसे में निफ्टी 26,000 तक पहुंच सकता है। नीचे की तरफ इसके लिए 25,700 पर तत्काल सपोर्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन हमें सावधान कैसे रहना है, क्या ट्रेड प्लान करना है, क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी है, उन सभी चीज़ों को भी चार्ट पर चलिए अच्छे से समझ लेते हैं। और मैंने जो चीज़ें चार्ट पर बताया था उसका भी बैक टेस्ट साथ में कर लेंगे। और काफ़ी कुछ चीज़ें जो टेक्निकल व्यू से निकल के आ रही हैं, यानी कि क्या प्लान और स्ट्रेटजी बना के चलना है, वो चलिए चलते हैं चार्ट पर अच्छे से समझ लेते हैं। तो अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब चलिए चलते हैं चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। अब यहाँ पर ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। सबसे पहले कहाँ पर क्लोजिंग दिया है, फाइनल सेटलमेंट क्लोजिंग 25,874 पर देखने को मिला है। तो हमें कल का क्या प्लान और स्ट्रेटजी बना के चलनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस जगह पर मार्केट गैप अप खुलने के बाद में इसको फिल नहीं किया है, और जैसे ही कोई ऐसा निगेटिव या इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट इस गैप को फिल करने जरूर आएगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हमें व्यू कैसे लेके चलना है, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। 874 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। मार्केट फ्लैट ओपन करने के बाद यहाँ पर मार्केट फ्लैट ओपनिंग का व्यू है। स्मॉल गैप अप या स्मॉल गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर 840 के नीचे अगर मार्केट आती है, ध्यान से समझिएगा, 840 को मार्केट ब्रेक डाउन करती है 25,840, तो जो आज का लो है शॉर्ट टर्म में सबसे पहले यहाँ तक का आप प्लान बना के चलेंगे। डाउन साइड में अगर इसको भी मार्केट ब्रेकडाउन देती है तो ये समझिए कि यहाँ पर जो मार्केट ने गैप बनाया है, जैसा कि मैंने अभी आप सबको बताया, ये फिर फिल करने वाली है। तो सबसे पहले 840 25,840 शॉर्ट टर्म में ध्यान रखना है। और इसको ब्रेक करने पे 25,800, 780 और 800 का ये जो जोन है, ये लेवल देखने को मिलेगा। और इसको मार्केट अगर सपोर्ट लेके फिर से अपसाइड नहीं मूव करती है तो फिर हमें एक बड़ी गिरावट, और ये जो यहाँ पर मार्केट ने गैप दिया है इसको फिल करने वाली है। सिंपल सा व्यू आपको ये लेके चलना है। ठीक है, यानी 25,800 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करना शुरू किया तो फिर 25,700 तक का लेवल हमें देखने को, ये जो 720 740 की रेंज है, यहाँ तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो डाउन साइड में सिंपली इसे ध्यान रखना है। अप साइड की अगर बात करें तो मैंने आप सबको बताया कि गिफ्ट निफ्टी आपको थोड़ा सा वॉच में रखना है। गिफ्ट निफ्टी 26 के ऊपर अगर अच्छे से ब्रेक करके निकलती है तो फिर हमें निफ्टी में, ध्यान से समझिएगा, निफ्टी में 26,000 तक का हमें लेवल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आज का हाई है, या कह सकते हैं 25,920 940 की जो रेंज है, ये देख सकते हैं। मैंने आप सबको ये चीज़ें प्रीवियस एनालिसिस में बताया था, जिसको मार्केट ने कितना अच्छे से रिस्पेक्ट किया और यहीं से इस जोन से डाउन साइड में आ गई। लेकिन अब यहाँ से मार्केट ओपन करने के बाद अगर ये प्रीवियस हाई को, यानी कि जो आज का हाई है, इसको मार्केट ब्रेकआउट करके निकलती है आज के हाई को, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा,
यहाँ पर 25,920 के ऊपर निकलती है तो सबसे पहले आपको अपना शॉर्ट टर्म का ही व्यू लेके चलना है, यानी कि 25,920 के बाद में 25,990 का लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, 25,990 और 26,000 जो है ये साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, या कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। इसके ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है, वो भी मॉर्निंग में ही, तो फिर हमें सबसे पहले 26,000 के ऊपर, 26,010 के ऊपर 26,060 तक का हम प्लान, 26,060 तक का प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर कुछ चेंजेस होता है या कोई न्यूज़ आती है तो मैं आप सबको टेलीग्राम पे बराबर अपडेट कर देता हूं, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। अब यहाँ ध्यान से देखिए, मार्केट ने ओपन करने के बाद हमें बैंक निफ्टी में ओवरऑल साइडवेज ही पूरे दिन चीज़ें देखने को मिली, कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। 58,500 के ऊपर मार्केट नहीं निकल पाई, यानी यहीं से सीधा नीचे आने के बाद में थोड़ी सी रिकवरी तो आई, लेकिन मार्केट की अगर बात की जाए तो निफ्टी सेंसेक्स में थोड़ी तेजी देखने को मिली, लेकिन बैंक निफ्टी ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। और लास्ट में यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लास्ट में बैंक निफ्टी में हमें जो है कहीं ना कहीं गिरावट के साथ ही बंद होते हुए देखने को मिला, यानी कि 58,211 पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो आपको बैंक निफ्टी में सिंपल सा ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस 58,500, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको रेड मार्क भी कर दिया है। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस, जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 58,500। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा अप साइड में। और सपोर्टिंग की अगर बात करें, इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल जो है ये 58,000 रहने वाला है, यानी कि इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर बाजार में बड़ी रैली देखने को मिलेगी। अगर मार्केट इसके बीच है तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर अगर कल के ट्रेड प्लान की बात करें तो सबसे पहले 211 पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, और मार्केट यहां पर ध्यान से समझिएगा 250 260 की जो रेंज है, यानी कि इसके ऊपर फिर से निकलती है तो शॉर्ट टर्म में आप 300 तक का प्लान करके चल सकते हैं, 350। ठीक है, 58,350 तक का प्लान करके चलेंगे, और इसके ऊपर निकलती है तो फिर यहाँ पर 450 और 500, जैसा कि मैंने आप सबको बताया। ठीक है, बाकी अगर कुछ चेंजेस होता है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आप सबसे पहले डाउन साइड में 58,100 का ध्यान रखेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेवल है 58,000 सपोर्टिंग लेवल, इसका ध्यान रखेंगे। बाकी जैसा मैंने आप सबको जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस 58,000 58,500 ये आपको ध्यान रखना है। जिधर हमें ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा हमें वैसा ही व्यू लेके चलना है। ओवरऑल चीज़ें मैंने आप सबको बता दिया, किन चीज़ों से सावधान रहना है, टेक्निकल क्या फॉलो करना है, और क्या न्यूज़ और इंपॉर्टेंट अपकमिंग इवेंट हैं, उससे भी अच्छे से सारी चीज़ें कंप्लीटली बता दिया है। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा, पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।